पहाड़ों का साया कुमाऊं के ऊंचे पहाड़ों में जहां बादल जमीन को चूमते हैं, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसे सोनपुर कहते थे। यह गांव अपनी खूबसूरती के लिए जितना मशहूर था, उतना ही बदनाम था एक खौफनाक किंवदंती के लिए। किंवदंती थी कि गांव के बाहरी इलाके में स्थित घने जंगल में एक भयानक अंधेरे का साया रहता है, जिसे पहाड़ों का साया कहा जाता था। गांव के बुजुर्गों की कहानियों के मुताबिक पहाड़ों का साया एक आत्मा थी जो रात के समय जंगल से निकलती थी और जो कोई भी उसके रास्ते में आता था उसे ले जाती थी, कभी वापस न लाने के लिए। एक रात शहर में रोशनी अचानक चली गई। गांव अंधकार में डूब गया, सिवाय दूर पहाड़ों पर चमकते चांद के। अचानक जंगल से एक भयानक चीख सुनाई दी। चीख इतनी भयानक थी कि पूरे गांव में खलबली मच गई। चीख सुनकर मोहन नाम का एक युवक काफी घबरा गया। वह अपनी दादी की बातों को हमेशा हल्के में लेता था, लेकिन यह चीख उसे अंदर तक कंपा कर गई। फिर भी वह अपनी जिज्ञासा को रोक न सका। उसने फैसला किया कि जंगल जाकर देखेगा कि आखिर हुआ क्या है। अपने साथ एक मिट्टी का तेल का दिया लेकर मोहन जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर का वातावरण घना और दम घोटने वाला था। पेड़ों की काली छायाएं हर तरफ फैली हुई थीं। हर आहट उसे डरा देती थी। धीरे धीरे चलते हुए मोहन उस जगह पर पहुंच गया जहां से चीख सुनाई दी थी। वहां उसे एक बूढ़े व्यक्ति का अधबना शरीर पड़ा हुआ मिला। वह बेहोश था और उसकी सांसें कमजोर थीं। मोहन बूढ़े आदमी को गांव ले आया। गांव के वैद्य ने उसका इलाज किया और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। जब बूढ़ा पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने गांव वालों को बताया कि वह एक यात्री था और रात में रास्ता भटक गया था। लेकिन मोहन को बूढ़े आदमी की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि बूढ़ा कुछ छिपा रहा है। रात को जब सब लोग सो गए, मोहन बूढ़े आदमी के पास गया और उससे सच बताने के लिए कहा। बूढ़े ने बताया कि वह जंगल में किसी भयानक चीज से भाग रहा था। उसने कहा कि उसने एक काला साया देखा था जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। मोहन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह समझ गया कि दादी की कहानियां सच थीं। पहाड़ों का साया वाकई में मौजूद था। अगली सुबह बूढ़ा गांव से चला गया। जाते समय उसने मोहन को धन्यवाद दिया और उसे कभी भी रात में जंगल में न जाने की चेतावनी दी। मोहन ने बूढ़े आदमी की बात मान ली। वह फिर कभी जंगल में नहीं गया, लेकिन कभी कभी रात में उसे लगता था कि वह दूर से आती हुई एक भयानक चीख सुन सकता है, मानो पहाड़ों का साया उसे याद दिला रहा हो कि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रह जाते हैं।